नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार को अगर लोकसभा में 5 सीट भी आती है तो मैं सार्वजनिक तौर पर उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित गणना करवाई है, ये इनकी आखिरी चाल है, ये इनकी आखिरी दाव है। ये दाव खेलकर किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ इस तरह से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ये दावा ठोका है कि नीतीश कुमार को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं आएंगी। उनका कहना है कि अगर 5 सीट भी नीतीश कुमार जीत लेते हैं, अगर जदयू के पाले में 5 सीट भी आ जाती है, तो मैं सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जीता जाए। लोकसभा में और साल 2024 में होने वाले ये आम चुनाव में जो 2014 में आए थे, उन्हें 2024 में नहीं आने दे। इसके लिए तमाम हथकंडे नीतीश कुमार अपना रहे हैं और इसी हथकंडों में उनका आखिरी हथकंडा, उनका आखिरी जो दाव है, वो है बिहार में कराया गया जाति आधारित गणना। किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट भी आ जाती है तो वो सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार से माफी मांग लेंगे। उन्होंने कहा, मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट भी आ गई तो मैं सार्वजनिक रूप से सबके सामने माफी मांगूंगा अपनी गलती के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति पारी का अंत हो रहा है। आगे कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना करवाना नीतीश कुमार की आखिरी कोशिश है कि समाज में आग लगाकर किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। दरअसल कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकते हैं तो भरोसा रखिए, बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में ये कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और उनको जीता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार होगा। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करती है। लोगों को लगेगा कि विकल्प की जरूरत है तो उनकी मदद हम करेंगे। जैसे कि पिछले 5 जिलों में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो वहां एमएलसी का चुनाव था और लोगों ने तय किया कि ये आफाक अहमद अच्छे आदमी हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। जनसुराज ने शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में उनकी मदद की और वो चुनाव जीत गए। आने वाले 2024 में हो रहे लोकसभा के चुनाव में लोग अगर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए तो उनकी मदद हम करेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और बिहार के तमाम स्थितियों पर उनकी कड़ी नजर भी है। अब ऐसे में साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने ये बड़ा दाव खेला है और उन्होंने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार को 5 सीट भी मिल जाती है, अगर 5 सीटों पर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो मैं सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मांग लूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये दाव खेला है और वो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। समाज को तोड़कर वो खुद जीतना चाहते हैं, खुद गद्दी पर बैठना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि जो चुनाव लड़ना चाहेंगे और समाज में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। तो देखिए, एक तरह से कह ले तो प्रशांत किशोर अब खुद किंग नहीं बनना चाहते, बल्कि हम चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग दलों को जो है अपने माध्यम से मदद करते आए हैं और अब एक बार फिर से उनका यही कहना है कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो हम उसकी मदद करेंगे और उसे किंग बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।